अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस पे थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने एक वर्डप्रेस का बिगिनर टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज यूज़ किया हुआ है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने काफ़ी चीज़ें सीख लिए हैं और अब आता है हमारे पास अपीयरेंस में कस्टमाइज का ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल किया हुआ है और आप कस्टमाइज करना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे चीज़ ध्यान में लाजमी रखें कि जो भी आप थीम कस्टमाइज करेंगे उसमें जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो लिमिटेड भी होते हैं। अगर आप उसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रीमियम यूज़ करें तो उसके तमाम अनलिमिटेड चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ये ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो कस्टमाइज हमारे पास जो ऑप्शन है वो दो एरिया से आता है। अगर आप अपने वेबसाइट में जैसे लॉगिन होते हो और आप होम पेज पे हो या फ्रंट पेज पे हो तो यहाँ ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज का। इस पर क्लिक करें तो आप आ जाएंगे अपने कस्टमाइज वाले एरिया पे। इससे क्या होता है कि आप जैसे ही आप कोई भी चेंजिंग कर रहे होते हो, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास ये लाइव इफेक्ट आ रहा होता है आपकी वेबसाइट, ठीक है। उसके अलावा आप चाहते हो कि अगर आपने डैशबोर्ड में आप आ गए हैं, देन आप क्या करेंगे, जाएंगे अपीयरेंस में, देन कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे वही सेम एरिया पे जो हम फ्रंट पेज पे कस्टमाइज पे क्लिक करके आ गए थे, ठीक है। जब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ न्यूज़मेटिक थीम, तो मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि जो आपका कस्टमाइज वाला ऑप्शन है वो डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पे मैं न्यूज़मेटिक के जो हमारे पास कस्टमाइज के जितने भी ऑप्शन है वो देखें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ कोई और थीम मैं इंस्टॉल करता हूँ या फिर जो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ मेरे पास जो इसके कस्टमाइज के ऑप्शन है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मेरे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। यानी कि आप मेन्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप साइट की आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं, आप हेडर एंड फुटर चेंज कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आ रहे हैं जो एलो एलिमेंटर के मुताबिक है। या आप इसमें मजीद चीज़ें अगर ये सपोर्ट करता है किसी प्लगइन के हवाले से कोई चीज़ तो हम उसको इंस्टॉल करके भी हमारे पास यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस आ सकते हैं। तो काफ़ी हमारे पास थीम्स हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लगइन के फंक्शंस को अपने कस्टमाइज वाले एरिया में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास जो न्यूज़मेटिक है उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर हम न्यूज़मेटिक को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हेलोमेंटर की तरफ जाएंगे ताकि उसको भी हम एक दफ़ा देख लें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास पहले आता है कि अगर आप ग्लोबल में जाएं, देखिए आप अबाउट थीम के हवाले से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन दे रहा है अबाउट थीम, आपके पास जो प्रीमियम में क्या मिलेगा, इसके सपोर्ट से क्या मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आपके पास अबाउट थीम में आ रहा है। एक ऑप्शन दिया है न्यूज़मेटिक में। सेम अगर आप ग्लोबल में देखें जर्नल ऑप्शंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तमाम जर्नल ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है, जो ग्लोबल है, साइड आइडेंटिटी है, कलर्स है, कैटेगरीज कलर्स है और हेडर इमेज भी है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेबसाइट का जो टाइटल है वो मैं चेंज कर दूं। एक तो हमने यहाँ पे चेंज किया था हमारे पास, आप टूल्स में जा कहाँ गया, हमारे पास सेटिंग्स में जाकर जर्नल पे क्लिक करते हुए आपने चेंज किया था। जो आपके पास यहाँ पे आ रहा था कि साइट टाइटल, सेम चीज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो साइट आइडेंटिटी से, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आता है, ये यहाँ से आप लोगो ऐड कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे लोगो ऐड नहीं किया हुआ है। आप सेलेक्ट करके कोई भी एक लोगो ऐड कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आकर मेरे पास एक लोगो है और मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये है लोगो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया, खैर मैं इसकी क्रॉपिंग कर लेता हूँ कि मेरे पास ये मेरा लोगो है, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हो कि आपके पास ये टैबलेट में कैसे नज़र आ रहा है, ये उसमें मोबाइल में कैसे नज़र आ रहा है। आप उसको चेंज कर सकते हो। देखिए मोबाइल में छोटा होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 150 होना चाहिए, तो इस तरीके से नज़र आ जाएगा। और जो मेरे पास टैबलेट है उसमें कहता हूँ कि मैं कहता हूँ सिर्फ 180 नज़र आना चाहिए और डेस्कटॉप में 200 सही है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो, सही है। तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, कस्टमाइज से ये आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चेक चेक कर सकते हो कि आपके पास मोबाइल में कैसे नज़र आ जाएगा, यानी कि जो आप सेटिंग्स आप अप्लाई कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, ठीक है। यानी कि आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपने ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आप जाएंगे, यहाँ से बैक करेंगे, फिर आप जाएंगे साइट टाइटल एंड लोगो में, उसमें टैग लाइन में। तो आप यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हो। कहते हैं देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फूड सेंटर, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फूड होम, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि फिटनेस फूड सेंटर, ठीक। और मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास ये चेंज हो चुका होगा फूड होम में, ठीक है। तो यानी कि आपके पास मल्टीपल एरिया हैं अपने वर्डप्रेस के जो साइट जो टाइटल है इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आता है कि आप मजीद और ऑप्शंस यूज कर रहे हैं। कलर्स कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। कलर्स, ये फर्स्ट कलर क्या यूज कर रहे हैं आप, उसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई और कलर होना चाहिए। देखिए कलर्स चेंज हो रहे हैं मेरे पास। इसके अलावा सेकंड कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ये पर्पल होना चाहिए। और कहाँ चला गया पर्पल, ठीक है। फिर आप यहाँ से रेड का आप चेंज कर सकते हो। तमाम चीज़ें यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इनको वन बाय वन अपने वेबसाइट के ऊपर आप ये इफेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस आप चाहते हैं इसमें कोई ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसको देखें रीसेट भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेरा ख्याल है रीसेट का तो ऑप्शन हो जाना चाहिए। फाइल ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये रीसेट कर सकते हैं, इस पर भी आप क्लिक करेंगे, तमाम चीज़ें आपके पास ये रीसेट हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है हमारे पास कि कैटेगरीज के कलर आप चेंज कर सकते हैं कि जो आपके पास एपेटाइजर है वो कैसे होना चाहिए, तो ये आप चेंज कर देंगे इस तरीके से एपेटाइजर को। बेरीज को आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास ये वाला कलर होना चाहिए। यानी कि ये हर थीम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं न्यूज़मेटिक यूज कर रहा हूँ तो मैं न्यूज़मेटिक की आपको ऑप्शन सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे हेडर इमेज चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हेडर इमेज नहीं है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक हेडर इमेज चाहिए। तो आप यहाँ पे जाकर कोई भी एक हेडर इमेज यूज कर सकते हैं जो आपके पास, मैं कहता हूँ उसको कंप्लीट ले लो। कंप्लीट नहीं ले रहा, स्किप करें क्रॉपिंग और पूरा ले लें जहाँ पर भी डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये देखिए आपके पास हेडर इमेज आ गया, ठीक है। आप रिमूव भी कर सकते हैं, हाइड कर दें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास हेडर ऑप्शंस कि टॉप हेडर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जहाँ पे टिकट न्यूज़ आ रहा है वहाँ पे मेरा एक नेव मेन्यू होना चाहिए। जैसे यहाँ पे होम एपेटाइजर ये एक नेविगेशन है, नेव मेन्यू है, तो इसी टाइप का एक नेव मेन्यू होना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास पहले टिकट न्यूज़ चल रहा था, अब यहाँ पे मेरे पास एक नेविगेशन आ गया, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आपको यहाँ पे आइडिया बता दूं जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपीयरेंस में हमारे पास मेन्यूज आ जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल मेन्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फोटो की भी, तो आप यहाँ पर मल्टीपल मेन्यूज भी आप यूज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो यहाँ से लोकेशन वगैरह, ठीक है। ये तमाम चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज वाला ऑप्शन है तो हम यहाँ पे इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है कि आप अपने वेबसाइट के जो बैनर से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज यूज़ किया हुआ है कि हम कैटेगरीज यूज़ करेंगे। न्यूज़ टू ओल्डेस्ट आ जाए कि पहले लेटेस्ट आ जाए, फिर न्यूज़ ओल्ड वाला हमारे पास आर्टिकल आ जाए, वो आप यूज़ कर सकते हो। रैंडम आ जाए, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें आपके डिपेंड करता है स्लाइडर्स के ऊपर कि यहाँ पे किस तरीके से डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है कि आप जो फ्रंट सेक्शन से आपके पास ये लेफ्ट कंटेंट है या फिर राइट साइड बार है वो किस तरीके से होने चाहिए। जैसे हमारे पास ये लेफ्ट कंटेंट है और ये राइट साइड बार है, यहाँ पे ये चीज़ें आ रहे हैं, तो ये मैनेज कैसे होने चाहिए, ये डिस्प्ले हो या ना हो, ये आप यहाँ से इनको हाइड एंड डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है काफ़ी चीज़ें हैं। आप जो थीम का फुटर एरिया है आप वो भी चेंज कर सकते हो, किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है मेन्यूज़, ठीक है।
आप ये भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर, सही है कि आप ये अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनको पब्लिश कर लेता हूँ, अब ये तमाम इफेक्ट हो गया हमारे थीम के ऊपर। पहले मैं चेंज कर रहा था, वो लाइव मेरे पास एक इफेक्ट आ रहा था, लेकिन उसको परमानेंट करने के लिए मेरे को यहाँ पब्लिश करना लाजमी है। मैंने पब्लिश कर दिया, अब ये परमानेंट हो गया, ठीक है। अब मैं बैक कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने पास अपीयरेंस में और मैं चाहता हूँ कोई और थीम इंस्टॉल करूँ, तो मैं उसके मुताबिक अपने कस्टमाइज करूँ वेबसाइट को। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे हेलो एलिमेंटर मैंने किया हुआ है और यहाँ से मैं जो एलिमेंटर प्लगइन इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो हेलो एलिमेंटर है उसके और मज़ीद क्या ऑप्शंस आते हैं कस्टमाइज वाले एरिया पे, कि हम डिज़ाइन को कैसे कस्टमाइज करें। ठीक है, मैं इसको एक्टिवेट भी कर लेता हूं, तो मेरे को एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा का कस्टमाइज का, ताकि हम उसको सीख सकें। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इशू है तो और फीडबैक लाजमी दिया करें वेबसाइट के जो भी हम जहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं या फिर हम कोई भी एक काम कर रहे हैं, तो मुझे लाजमन इसके हवाले से एक फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक तो ये हमारे पास आजकल एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के लिए टाइम बहुत लेना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था हमारे पास। वेल हो गया हमारे पास, एक्टिवेट भी हो गया। ये कौन सा है, अगर मैं इसको ट्राई इट फर्स्ट, खैर पहले कुछ नई चीज़ें शायद आ गए, सेफ चेंजेस में करता और कुछ भी नहीं करना चाह रहा इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास और मैं इसको करता हूँ भाई आप बंद हो जाओ एक दफ़ा, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसको पहले से ये यूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है हेलो एलिमेंटर। अगर आप यहाँ पे जाएं होम पे, उस पे कस्टमाइज एरिया पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ, तो क्योंकि आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैं इतना जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। ठीक, मैं डैशबोर्ड में हूँ और मैं अपने जो वेबसाइट है उसके फ्रंट पेज पर हूँ, होम पेज पर हूँ, जहाँ हमने जो न्यूज़मेटिक की तमाम चीज़ें सही तरीके से नज़र आ रहा था, मैनेजेबल वे था, ठीक विजिट्स की वजह से। अब हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पास हेलो एलिमेंटर और यहाँ पे एक डिफरेंट लुक आ रहा है। अब उसको हमें कस्टमाइज करना है, ठीक है। अब कस्टमाइज करेंगे कैसे, तो हमारे पास ये आप कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर आप जाएंगे यहाँ पर अपीयरेंस में अपने एडमिन डैशबोर्ड में, और यहाँ आपके पास आता है कस्टमाइज का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हमारे पास आता है साइट आइडेंटिटी, जो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लोगो चेंज करना है आप चेंज कर दें, या फिर आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप कोई और आप उसको रहने दें, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिमूव ही कर दूं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो लोगो रिमूव हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे आता है कि आप अपना साइट जो वेबसाइट का टाइटल है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये फूड होम को कहता हूँ कि फूड सेंटर, ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि फिटनेस फूड, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया बैक, ठीक है। अब इसको फिलहाल मैं पब्लिश नहीं करता, इनको पब्लिश करूंगा तो ये परमानेंट हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि इसको मैं लेटर ऑन पहले सब चीज़ें अप्लाई करूँ, ब्रायरस में देखता रहूँ, और फिर मैं इन चीज़ों को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं गया मेन्यूज़ में, तो मेन्यूज़ में यहाँ पे हमारे पास एक फुटर एरिया भी आ रहा है। मैं कहता हूँ कि फुटर एरिया में मेरे पास ये तमाम चीज़ें जो भी है ये नज़र नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्यों क्यों ना इसको मैं यहाँ से इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ, ये मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो फुटर एरिया है वो नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। और मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या चीज़ें हमारे पास, तो अब ये चीज़ें यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। डिलीट कर लेता हूँ, डायरेक्टली डिलीट कर दिया, चलो ख़त्म हो गया हमारा, खली वली हो गया हमारे पास जो फुटर एरिया था। और आता है हमारे पास हेडर मेन्यू की, जो आपके पास ऊपर जो भी आपका मेन्यू है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेम आप चीज़ वो डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ज़हन में रखें, मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ, मुझे क्योंकि जिस अभी यहाँ पे माइंड में क्लिक हो गया कि जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है मेन्यू को, हो सकता है कि जो मेरा मेन्यू है वो यहाँ से भी डिलीट हो चुका हो।
ये देखें अब मेरा ख्याल है हमारे पास यहाँ पे 2 मेन्यू थे, अब एक मेन्यू हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, पहले हमारे पास एक मेन्यू था हेडर और एक मेन्यू था फुटर, तो हमारा फुटर मेन्यू वहां से हमने गलती से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो सकता है इशू आ जाए, तो इसके ऊपर आप लाजमी ख्याल किया करें। इसके अलावा आप इनके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा CSS भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपल आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज जो आपके पास वेबसाइट, मैं इसको अगर मैं यहाँ से जाके पहले इसको विजिट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। देन आप यहाँ से उस स्पेसिफिक एरिया का जो आईडी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। ऊपर हमारे पास आ रहा है, अगर मैं यहाँ से एक कोई भी एक फास्ट ट्रैक पर मैं एक आईडी सिलेक्ट कर लूँ, तो मुझे उस पर ऊपर सिंपल सा मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ CSS। ठीक है, अगर मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये मेरे पास अब आ जाएगा। ठीक है, ये बॉडी आ गया। बॉडी के अगर मैं कहता हूँ कि बॉडी का क्लास क्या है, होम, तो कहता हूँ कि होम को मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, होम हमारे पास क्या है, ये एक क्लास है। ठीक है, आप क्लास को किस तरीके से यूज़ करते हैं, सिंपल इस तरीके से होम, और इसके ऊपर आप करेंगे कि बैकग्राउंड हमारे पास है इसका रेड। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने एक सिंपल आप यहाँ पे कस्टमाइज्ड CSS भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से अपने अपीयरेंस में एंड थीम्स पे, और यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ न्यूज़ मैजिक एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो अब यहाँ हो जाता हूँ मेरे पास रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा जो थीम है वो चेंज हो गया। ठीक है, जो प्रीवियस में थीम के डिटेल्स है वो आ गए, और जो मेरे पास हेलो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज को यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी है, और ये डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर कि आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको कस्टमाइज ऑप्शन यूज करना समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मेन्यूज और बाकी चीजें सीखेंगे, ताकि हम फास्ट ट्रैक इसको खत्म कर दें, फिर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वाले वीडियोस आपके आपके लिए आने वाले, जो बहुत ही लेंथी होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।